देखिए, ऐसा है कि उसने हमास ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और लेकिन अब यही सवाल है कि उसने ये रिस्क क्यों लिया? तो हम लोग जो बातें अभी करेंगे, हम लोग के पास कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है कि उनके जो रणनीतिकार हैं, जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उन्होंने क्या सोचा। लेकिन हम लोग कुछ अनुमान लगा सकते हैं और अनुमान कुछ ऐसे जो घटनाएँ वहाँ चल रही थी उसके आधार पर हम लोग एक कंक्लूजन तो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन एक हम लोग अनुमान पे पहुँच सकते हैं। तो इसमें 2-3 बातें ध्यान में रखने की चीज़ है कि जो फ़िलिस्तीन है, अब सिमट गया है 2 इलाकों में, गाज़ा और जो पश्चिमी किनारा है वेस्ट बैंक। पहले वो पूरा इलाका ही फ़लस्तीन था, 75 साल पहले वहाँ इज़राइल बनाया गया, फिर 1967 के युद्ध में इज़राइल ने उनके और भी इलाकों पे कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद 1973 1973 के युद्ध में और भी ज़्यादा उन्होंने विस्तार कर लिया। उसके बाद 2 समझौते हुए कैंप डेविड का और ओस्लो का, जिसमें उन्होंने कुछ ज़मीन को छोड़ा था। लेकिन 2005 के बाद वो लगातार फिर से उस पे कब्ज़ा करते चले गए हैं। यूरोपियन यूनियन की संसद में एक सांसद ने कल रात, यानी वहाँ दिन होगा हम लोगों की का जब रात थी, तो ये बताया कि 2008 के बाद से इजराइल की के जो एक्शन है, जो कार्रवाइयाँ हैं, उसमें 1.5 लाख फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें 33,000 तो ऐसे हैं जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं, जो जिनको आप बच्चा कह सकते हैं या नौजवान कह सकते हैं, ऐसे लोग हैं। तो वहाँ पर धीरे-धीरे वहाँ पर लगातार ऐसी कार्रवाइयाँ चलती रही हैं, जिसमें कि इजराइल की फ़ौज अधिक से अधिक ज़मीन को कब्ज़ा करती गई है और उस हिंसा में लोग मारे गए हैं। पिछले दिनों उसने जो यरूशलेम है, जो पूर्वी यरूशलेम है, वहाँ पर जो यरूशलेम में एक बहुत मशहूर मस्जिद है, अल अक्सा, जी। जो फ़िलिस्तीनियों का बहुत ही पवित्र जगह है, तो उसको भी अपवित्र करने की घटना हुई और ऐसी खबर रही है कि इजराइल के लोगों ने कुछ ऐसे वीडियो वायरल किए जिसमें इजराइल के लोग उस मस्जिद पर थूकते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सारा प्रोवोकेशन है जो लगातार लगातार चल रहा था, उस पर दुनिया का ध्यान नहीं है। ख़ासकर जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, तो फ़िलिस्तीन की चर्चा बिल्कुल ही पर्दे के पीछे चली गई। सारा जो ध्यान ध्यान जो है वो यूक्रेन पे लोगों का चला गया। तो ऐसी परिस्थिति में जो लगभग 50 लाख फ़िलिस्तीनी अब बचे हैं वहाँ पर, जिसमें 20 लाख लोग जो हैं वो गाज़ा में हैं, 30 लाख लोग पश्चिम किनारे पर हैं, मोटे तौर पर। और उनके जो संगठन हैं, फ़तह है और हमास है, ये 2 मुख्य संगठन हैं। तो अब इनकी ये गणना होगी कि हम लगातार धीरे-धीरे ऐसे ही मारे जा रहे हैं और हमारी ज़मीन पर भी लगातार कब्ज़ा किया जा रहा है। तो एक जो स्थिति आती है कि अ, जब किसी को के ऊपर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा बना दिया जाता है, तो वो उसको लगता है कि अब अगर मरना ही है तो कुछ करके मरा जाए। तो एक तो यह बात हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने ये सारा एक योजना बनाई और ये अटैक किया। अटैक बहुत ही पावरफुल अटैक था। अटैक इतना ज़्यादा था जितना कि फ़िलिस्तीनियों की तरफ से पिछले 50 साल में नहीं देखा गया। उन्होंने बुलडोज़र से वहाँ जो घेरा बनाया गया था, ये जो काँटे वाली तारें होती हैं, जी, जी, जी। उसको तार उन्होंने लगातार। गिरा दिया। एक साथ 5,000 से ज़्यादा रॉकेट दागे और ये खबरें लगभग 300 तो इजरायली मारे ही गए हैं, ये बात खबरें जितनी आई हैं। एक जी। उसका जो एग्जैक्ट नंबर है वो तो अभी हम लोगों के पास में नहीं है। तो एक तो यह वजह है, दूसरी वजह ये है कि जब जिस समय फ़िलिस्तीनियों को इस तरह से हाशिए पे ढकेला जा रहा है, उस समय एक जो वेस्ट एशिया है, वहाँ एक वो कूटनीतिक या आप कहें जो भू-राजनीतिक जो जियोपॉलिटिक्स होती है, उसका वो सेंटर बन गया है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।